औलाद जब बड़ा काम करती है, अच्छा काम करती है, तो बड़े बूढ़ों की याद आ ही जाती है। उसका कारण ये है कि जब कोई बड़ा काम करते हैं तो लगता है कि आज हमारे बड़े बूढ़े होते, आज हमारे पुरखा होते, तो आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। क्योंकि जिस समय बड़ा काम होता है ना, कोई सामाजिक काम होता है ना, तो पुरखा को इतनी तसल्ली होती है। मैं अपनी कथा कराने वाले भक्तों से यही तो कहता हूं कि दौलत तो आएगी जाएगी, लेकिन पुरखा न रहा तो उसमें जो आनंद आना चाहिए वो आनंद न आएगा। इसलिए जो अच्छे काम हैं, जो बड़े काम हैं, हम कभी लोन लेकर के भी तो करते हैं कि जिंदगी भर चुकाते रहते हैं दुनिया भर के कामों में, लेकिन अच्छे काम का भी एक समय होता है। यदि वो समय निकल जाता है ना, तो फिर रोना बहुत आता है। अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है जिंदगी, यदि रो पड़ी तो रोती ही चली जाती है। अच्छे कामों में कभी ज्यादा देर मत लगा देना, क्योंकि देर जब होती है तो होती ही चली जाती है। इसलिए जब अपने पुरखा न हो, अर्जुन यही तो कहता था कि मैं जीत भी जाऊंगा और मेरे पिता में नहीं होंगे तो मेरी जीत के बाद खुशी कौन होगा। मैं जीत जाऊंगा और मेरे गुरु द्रोणाचार्य न होंगे तो मैं जीत करके किसके पास खुशी दिखाने जाऊंगा। मैं जीत जाऊंगा, मेरे कुल गुरु कृपाचार्य न होंगे तो मैं उस जीत को किसके सामने दिखाऊंगा। हैं? तो आज ये जो बच्चे कथा करा रहे हैं ना, जब ये अपने पुरखों का चित्र देखते हैं, अपने पुरखों की याद कर लेते हैं, तो हृदय यूं भर आता है कि काश ये होते तो आनंद कई गुना होता। आज परीक्षित की गद्दी पर वो बैठते और व्यवस्था हम संभाल रहे होते, उस आनंद का ठिकाना न होता। अपने पुरखों को सुख देकर, अपने पुरखों को आनंद दे करके, अपने पुरखों की छाती में ठंडक पड़ जाए, औलाद को कई गुना सुकून मिलता है, हैं? और जब उनकी एक मुट्ठी राख रह जाए और उनकी यादें रह जाएं, तो कभी कभी सुख में भी सुख नहीं मिलता, उसमें भी कभी कभी दुख आ जाता है।